G20 इस बार कई बातों को लेकर सुर्खियों में है। शनिवार को इसकी शुरुआत के दौरान जहां भारत ने अफ्रीकी यूनियन को इसका सदस्य बनाने की वकालत की, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय पक्ष ने रूस यूक्रेन संकट पर गतिरोध को तोड़ने के प्रयासों में नेताओं के घोषणा पत्र के लिए G20 सदस्य देशों के बीच एक नया मसौदा सर्कुलेट किया। G20 सदस्य देश और G7 सदस्य देश के लोगों ने कहा कि शुक्रवार को तैयार किए गए घोषणा पत्र के मसौदे में जिस पर ज्यादातर G20 सदस्य देशों में सहमति जताई थी, उसमें भू राजनीतिक स्थिति या यूक्रेन संकट पर पैराग्राफ को खाली छोड़ दिया गया था। इन देश के नेताओं की माने तो G20 के वार्ताकारों ने मसौदे में 75 अन्य पैराग्राफों पर एक समझौता किया था, जिसमें जलवायु परिवर्तन के लिए वित्त पोषण, बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार और क्रिप्टो करेंसी के विनियमन जैसे मुद्दे शामिल थे। G20 नेताओं के निजी प्रतिनिधि गुरुवार और शुक्रवार को कई सत्रों के बावजूद यूक्रेन पर पैराग्राफ पर एक समझौते पर पहुंचने में असमर्थ रहे थे। ये सत्र 6 सितंबर को मानेसर में चौथी और अंतिम शेरपा बैठक के समापन के बाद आयोजित किए गए थे। भारतीय पक्ष ने आज शनिवार सुबह अन्य G20 सदस्यों के बीच यूक्रेन युद्ध पर मसौदा पैराग्राफ वितरित किया। अब अन्य स्टेट भी इस पर विचार कर रहे हैं। आपको बताते चले कि रूस और चीन के नेता घोषणा के मसौदे में यूक्रेन संकट के किसी भी संदर्भ का विरोध कर रहे हैं। रूसी पक्ष ने कहा है कि वह पिछले साल के G20 शिखर सम्मेलन में नेताओं की घोषणा में यूक्रेन संकट के संदर्भ में इस्तेमाल किए गए पाठ को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जमीनी स्थिति बदल गई है। चीन ने यूक्रेन युद्ध के किसी भी उल्लेख का इस आधार पर विरोध किया है कि G20 एक आर्थिक मंच है और उसे भू राजनीतिक मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। वहीं इस वर्ष G20 की भारतीय अध्यक्षता में आयोजित सभी मंत्री स्तरीय बैठकें यूक्रेन संकट पर मतभेदों के कारण संयुक्त बयान जारी करने में असमर्थ रही। धन्यवाद।